जय हिंद दोस्तों। आप सभी के कहने पर आज से पेट 2025 की क्लास शुरू हो रही है, जिसमें मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एग्जाम से 5 से 7 दिन पहले आपका पूरा जीएस समाप्त हो जाए, जिसमें आपका भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर और स्टैटिक जैसे टॉपिक शामिल है। ये सभी टॉपिक हमारे द्वारा फ्री में आपको वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे और उसके साथ साथ मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं और इसके साथ साथ जो आपको पीडीएफ दिया जाएगा आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपका पेट 2025 में अच्छा स्कोर होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे और मैं इस सभी वीडियो में टू द पॉइंट बात करूंगा, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा कम है। मैं इधर उधर की बात करने में आपका समय जाया नहीं करना चाहता। सीधे हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का यह जो वीडियो है इसमें हम इंडियन इकोनॉमिक के विषय में बात करेंगे। आपके सिलेबस में यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में 5 प्रश्न आएंगे और आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है हम उसको एक बार देखें तो आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक दिए हैं इसमें सबसे पहले आपका भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर के 1991 और इसमें जो आपके टॉपिक दिए गए हैं वो आपका योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एंड ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार और उसके बाद वर्ष 1991 आर्थिक सुधार, इसके बाद की अर्थव्यवस्था वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, जिसमें आपका कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी शामिल है। ये सभी टॉपिक जो है आपके सिलेबस में दिया गया है इकोनॉमिक के अंतर्गत, ये सभी मेरे द्वारा कंप्लीट कराए जाएंगे। आज का यह जो वीडियो है इसमें हम थोड़ा सा इकोनॉमिक का समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक होता क्या है, ये शब्द कहाँ से आया, इसके जनक कौन है और उसके बाद हम समझेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये दोनों टॉपिक आज के इस वीडियो में कंप्लीट होंगे तो आप इसको अवश्य देखिएगा। देखिए, अगर हम सबसे पहले यही जान लें कि इकोनॉमिक क्या होता है, इकोनॉमिक कहाँ से आया, इकोनॉमिक का अर्थ क्या होता है, अगर हम बेसिक चीज जान लेते हैं तो हमको इकोनॉमिक समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करते हैं इकोनॉमिक होता क्या है और ये कहां से आया, इसके जनक कौन है और ये कैसे काम करता है, कैसे इकोनॉमिक की वजह से एक पूरा देश चलता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक के ऊपर चलती है। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक जो शब्द आप देख रहे हैं, इकोनॉमिक जो शब्द है ये क्या है, ये इंग्लिश का शब्द है। क्या है? इंग्लिश का शब्द है और हिंदी में इसे ही हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इकोनॉमिक को हिंदी में कहा जाता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका अर्थ, दूसरा आपका शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। अगर हम देखें इसको, इसकी एक परिभाषा देखें तो धन के अध्ययन का शास्त्र ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है तो आप बताएंगे धन के अध्ययन का जो शास्त्र होता है उसे ही अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक को हिंदी में क्या कहते हैं तो आप क्या बताएंगे, तो आप बताएंगे अर्थशास्त्र कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आपका बेसिक था। अब एक क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा जाता है, इकोनॉमिक जो है ये कहाँ का शब्द है। अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक जो है कहाँ का शब्द है तो आप बताएंगे ये यूनानी शब्द है। इकोनॉमिक शब्द का निर्माण यूनानी भाषा के ओकोनोमिया से हुआ है। ओकोनोमिया से हुआ है। ओकोनोमिया का एक अर्थ होता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे ओकोनोमिया का अर्थ पूछा जाए तो आप बताएंगे संसाधनों का प्रबंधन। क्या होता है इसका अर्थ? संसाधनों का प्रबंधन। अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक शब्द किस शब्द से मिलकर बना है तो आप बताएंगे ओकोनोमिया। कहाँ का शब्द है? यूनानी का शब्द है। क्या अर्थ होता है? संसाधनों का प्रबंधन। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन है, अगर आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक्स के जनक कौन है तो आप बताएंगे एडम स्मिथ। क्या बताएंगे? एडम स्मिथ। बहुत बार पूछा गया है। एडम स्मिथ के द्वारा एक बुक लिखी गई है वेल्थ ऑफ नेशन। क्या लिखी गई है? वेल्थ ऑफ नेशन। ये
कई बार पूछा गया है एग्जाम में, जीडी में पूछा गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा है, बहुत बार पूछा गया है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी बुक है। तो आप बताएंगे एडम स्मिथ की बुक है। एडम स्मिथ कौन है? इकोनॉमिक्स के फादर है। फादर ऑफ इकोनॉमिक कौन है? एडम स्मिथ है। और एडम स्मिथ के द्वारा 1976 में एक बुक लिखी जाती है जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। और इन्होंने, एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। क्या कहा था एडम स्मिथ ने? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। अभी तक मैंने जो आपको बेसिक बताया इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आपने सीखा कि इकोनॉमिक जो हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में अर्थशास्त्र कहा जाता है। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब होता है धन के अध्ययन का जो शास्त्र है वही अर्थशास्त्र कहलाता है। इकोनॉमिक जो शब्द है ये यूनानी भाषा के इकोनोमिया से बना है जिसका अर्थ होता है संसाधनों का प्रबंधन। फादर ऑफ इकोनॉमी एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशन होता है। तो बेसिक जो आपका इकोनॉमी है यहाँ तक आता है। यहाँ से आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर हम थोड़ा सा और भी समझें, थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें कि अर्थव्यवस्था क्या होता है। हमने इकोनॉमिक तो जान लिया कि इकोनॉमिक शब्द कहाँ से आया, उसके जनक कौन है, लेकिन हमने अर्थव्यवस्था को नहीं समझा। अगर अर्थव्यवस्था को हम समझ लेते हैं तो आधी यहाँ पे हमको जानकारी मिल जाएगी। अर्थव्यवस्था, अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अर्थव्यवस्था क्या होता है तो आप बताएंगे कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष होता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग तथा वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित सभी क्रियाकलाप शामिल होते हैं। यहाँ पे 2-3 शब्द आपको दिखेंगे। एक आपका उत्पादन, अगर आप इसको समझ गए तो आप सारी चीज़ें समझ पाएंगे। देखिए, कोई भी देश होता है वहाँ पे जो चीज़ें उत्पन्न की जाती है वही आपका उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक देश है, भारत देश है, इसमें खनिज उत्पन्न किए जाते हैं, इसमें अनाज उत्पन्न किए जाते हैं, गेहूँ हुआ, चावल हुआ, ये सब उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका उपभोग किया जाएगा, इसको खर्च किया जाएगा, इसको खपत किया जाएगा, इसको हम सभी लोग खाएंगे, वही आपका उपभोग होता है। और वस्तु एवं सेवाओं के व्यापार से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वही आपका क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से देश में रहने वाले लोग अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं। वो अपना एक काम प्राप्त करते हैं जिससे उनको धन मिलता है और वो उस धन के माध्यम से वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही देश में रहने वाले लोगों को एक आजीविका प्राप्त होती है, ये आपका अर्थव्यवस्था होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो आप बताएंगे अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने? मुख्यतः, आप इसमें मुख्यतः अवश्य लगाएंगे, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है नियंत्रण के आधार पर। और नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जिसमें आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपका जो टॉपिक, आपका जो सिलेबस है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था दी गई है, ये सभी नहीं दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। अगर आपसे पूछा जाए अर्थव्यवस्था के प्रकार, अगर आपसे यह पूछा जाए कि नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की होती है। नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, जो कि आपका पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आपके नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। इसके विषय में एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आता है। देखिए, पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है इसको दूसरा नाम बाजार अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है वही आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अगर हम इसको समझें कि ये क्या कहने का प्रयास करता है कि उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है, नियंत्रण होता है, यही आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। उत्पादन क्या होते हैं? किसी भी वस्तु का उत्पादन हुआ, कपड़े का उत्पादन हुआ, किसी और भी वस्तु का उत्पादन हुआ, जैसे आपके बहुत सारे
मोबाइल उत्पादन कंपनी हुई, या बहुत सारे कंपनी हुई जिनका जो अधिकार होता है वो प्राइवेट सेक्टर होता है, वो प्राइवेट होते हैं, वही आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमिक भी कहते हैं। आप इसको यह समझिएगा कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ये पूरी तरह से प्राइवेट होती है, और ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो उत्पादन होता है उसके संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का अधिकार होता है, सरकार का अधिकार नहीं होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अमेरिका है, अमेरिका में अगर आप देखिए कोई भी कंपनी होती है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा भी नियंत्रित आते हैं, प्राइवेट सेक्टर पे उनका ज़्यादा अधिकार होता है, और इनका बस एक काम होता है कि पैसे कमाना। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उनका बस एक काम होता है पैसे कमाना, प्रॉफिट कमाना, यही आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसके अगर हम बात करें तो इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर इसे कहा जाता है। उत्पादन के संसाधनों पर निजी क्षेत्रों को अधिकार होता है जिसे हम प्राइवेट सेक्टर भी कहते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी काम होंगे वो कहाँ आएंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। उसके साथ साथ इसका उद्देश्य जो होता है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाना होता है। इसमें किसी की भलाई या और दूसरे की सेवा के रूप में नहीं देखा जाता। इसमें इनका बस एक काम होता है लाभ कमाना, जितना ज़्यादा वो लाभ कमा सके वही इसके अंतर्गत आता है। इस अर्थव्यवस्था के अगर आपको जनक पूछे जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन है तो आप बताएंगे एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, इसमें सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करता है। जैसे आप अभी देखिए अमेरिका में स्पेस एक्स होता है, उसमें सरकार की कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उसके साथ साथ अगर हम मूल्य के निर्धारण के विषय में बात करें तो बाजार पर निर्भर करता है। मूल्य का निर्धारण, मान लीजिए किसी भी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है तो बाजार पर निर्भर होता है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर यहाँ मूल्यों का निर्धारण किया जाता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक प्याज है, प्याज अगर इसकी मांग ज़्यादा है और इसका मांग ज़्यादा होने के कारण या किसी भी कारण बस इसका डिमांड कम है तो इसका मूल्य अपने आप बढ़ जाएगा। यही आपका मूल्य का निर्धारण होता है। डिमांड और सप्लाई के आधार पर मूल्यों का निर्धारण यहाँ पे किया जाता है। बाजार पर निर्भर करता है कि मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाएगा। जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी उसके दाम अधिक हो जाएंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा डिमांड नहीं होगी उसके दाम कम हो जाएंगे। उसके साथ साथ इसके अंतर्गत जो देश आते हैं वो आपका अमेरिका हुआ, अमेरिका में यह व्यवस्था है। जापान, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, कनाडा आदि जो देश है वहाँ पे आपका क्या है, ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं। उसके बाद दूसरा आपका आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व पाया जाता है उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पहले हमने देखा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का प्राइवेट सेक्टर में अधिकार होता है। दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का सरकारी अधिकार होता है। यहाँ पे जितने भी चीज़ होते हैं वो सरकारी होते हैं, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई कंपनी हो वो भी सरकारी होगी। अगर हम विद्यालय हैं या स्वास्थ्य व्यवस्था है वो भी सभी सरकारी होगी, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा। तो समाजवादी जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, यहाँ पे उत्पादन के संसाधनों पे सरकारी स्वामित्व पाया जाता है, इसी को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें अगर हम और डिटेल से इसको समझे, सभी नागरिकों को वस्तु एवं सेवाओं का समान वितरण होता है। जितने भी वस्तु हैं, जितने भी सेवाएं हैं, सभी के लिए समान होता है। इसका जन्म पूंजीवादी के विरोध में हुआ है। जो आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसका जन्म क्या हुआ है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरोध में हुआ है। इसके जनक के विषय में बात करें तो कार्ल मार्क्स इसके जनक है। कार्ल मार्क्स जर्मनी के दार्शनिक है। कार्ल मार्क्स जो है इसके जनक है, किसके, समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं। कार्ल मार्क्स की एक बुक है डास कैपिटल, बहुत बार पूछी गई है डास कैपिटल किसकी बुक है, दास कैपिटल किसकी बुक है, तो आप क्या बताएंगे, कार्ल मार्क्स की एक बुक है। उसके बाद उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर, सरकार का होता है, पूरी तरह से यहाँ पे सरकार के नियंत्रण में होता है। और उद्देश्य क्या होता है इसका उद्देश्य लोक कल्याण का होता है, लोगों का भला होता है। इसमें अमीर जो होता है बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होता, इक्वलिटी की भावना बनी रहती है, बहुत ज़्यादा इक्वलिटी की भावना बनी रहती है। और जो पूंजीवादी
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें क्या दिक्कत होती है, अमीर और भी अमीर होता जाता है, गरीब और भी गरीब होता जाता है। लेकिन जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था है इसमें अमीर बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होता, गरीब बहुत ज़्यादा गरीब नहीं होता, समानता बनी रहती है। मूल्य निर्धारण सरकार के केंद्रीय प्राधीन होता है, सरकार के ऊपर निर्धारित होता है कि वह मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे आपका रूस आता है, रूस में आपकी ये व्यवस्था हुई है। उसके बाद एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था आती है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण होता है। वहाँ पे जितनी भी मीडिया होती है उस पर पूरा सरकार का अधीन होता है। उस पर क्या करना है, क्या बोलना है, कहाँ जाना है, मोबाइल में क्या देखना है, ये सभी कुछ सरकार के नियंत्रण में होता है। वही आपकी साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यहाँ पे जैसे चीन, उत्तर कोरिया ऐसे जो देश हैं यहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो टॉपिक आता है। आपके सिलेबस में दिया गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आप पीडीएफ देख रहे हैं जहाँ से मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के विषय में बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें पूंजीवादी की भी विशेषता पाई जाती है, समाजवादी की भी विशेषता पाई जाती है। इसमें देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर का भी होता है, सरकारी भी होता है, दोनों चीज़ें समान रूप से चलती हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी और सरकारी दोनों का सह स्वामित्व पाया जाता है, वही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। एक बार दोबारा देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था के इस स्वरूप में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता पाई जाती है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी और सरकारी दोनों का स्वामित्व पाया जाता है, वही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो अधिकार निजी क्षेत्र का भी होता है और सरकारी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व पाया जाता है, वही आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। उत्पादन के संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण तथा दोनों का नियंत्रण होता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। और उसके बाद सरकार का जो काम होता है लोक कल्याण का होता है। सरकार के माध्यम से जो योजना चलाई जाती है लोक कल्याण के लिए चलाई जाती है। निजी क्षेत्र का जो काम होता है वो लाभ कमाने का होता है कि लाभ कैसे कमाया जाए। जनक के विषय में बात करें तो जॉन मेकार्ड कीन्स इसके जनक माने जाते हैं। किसके जनक माने जाते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन मेकार्ड कीन्स। बहुत बार पूछा गया है, आप इसको याद कर सकते हैं। इसकी संकल्पना, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना 1929 की महामंदी के कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान के रूप में ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.S. कीन्स के विचारों पर प्रेरित है। अगर आपसे पूछा जाए जॉन मेकार्ड कीन कहाँ के हैं तो आप बताएंगे ये ब्रिटेन के हैं। सरकार नीति बनाती है, क्या करती है? सरकार नीति बनाती है, निजी लागू करते हैं, यही इसका काम होता है। उद्देश्य क्या होता है? जन कल्याण के साथ साथ आर्थिक लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। किसका उद्देश्य होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या होता है? इसमें जन कल्याण भी हो और उसके बाद लाभ भी कमाया जाए। और ऐसे कौन से देश आते हैं जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसमें भारत आपका आता है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। तो आपको मैंने बेसिक समझाने का पूरा प्रयास किया कि आपकी कैसी कैसी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, आप इसको समझे होंगे। एक थोड़ा सा और छोटा सा टॉपिक है, उसी को इस वीडियो में कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।